अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम वाला है। मैं आज आपके पास लाने वाला था एजुकेशन के कुछ इंतहाई अहम मालूमात और उसके जो अवेयरनेस है, लेकिन दो अहम ख़बरें आ गई जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं उसको बाद में करूँगा और ये अहम मामलात आपसे पहले शेयर कर लूँ। ये आपको बहुत ज़रूरी है कि ये मेरी वीडियो जो है, इसमें जो मैं मालूमात आपको देने जा रहा हूँ उसमें बहुत दर्जनों वाक़यात यहाँ हो चुके हैं और मैं समझता हूँ कि एक मैंने वीडियो मुफस्सल बनाई भी थी, लेकिन शायद लोगों ने उसे अंडरस्टैंड नहीं किया। मैं इसको दोनों मालूमात को एक तो बिल्कुल नए सिरे से मैं आपको बताने जा रहा हूँ और दूसरा जो पिछली मालूमात थी उसको मैं आपको थोड़ा सा एलेबरेट कर दूँ कि उसका मतलब क्या था, लोगों को नहीं समझ आई और लोग अभी भी परेशान हैं। एजुकेशन के हवाले से जो मैं चाह रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पर लेके जाऊँगा, वो बुनियादी तौर पर यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दो नहीं चार मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट हैं और उनकी चारों का क्राइटेरिया डिफरेंट है और चारों स्टूडेंट्स का फ़ीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यानी एक वो जो तर्क सिटीज़न है, एक वो जो तर्क सिटीज़न हैं लेकिन वो उनका यानी जाए पैदाइश कोई और है, यानी उन्होंने यहाँ के इस्तिस्नाई सिटीज़नशिप ली है, एक वो जो यहाँ पर रेजिडेंट परमिट पर हैं और एक वो जो फॉरेनर स्टूडेंट हैं, यानी जो सिर्फ वहाँ से अपने मुल्क से पढ़ने के लिए आते हैं। ये चार मुख्तलिफ कैटेगरी है। इन चारों का क्राइटेरिया ऑल टुगेदर डिफरेंट है और इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। ये ऐसी मालूमात है जो शायद सबको नहीं मालूम और इसकी वजह से मुख्तलिफ स्टूडेंट मसाइल और परेशानियों का सामना करते हैं। मैं ये आने वाले वक्तों में ये आपको सारी मालूमात दूंगा। आज की जो दो अहम खबरें हैं वो एक तो ये है कि अगर आपकी, पहले तो ये था कि जब आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट आ जाती थी प्रॉपर्टी की, अगर आप सिटीज़नशिप लेने के लिए आए हुए या आप रेजिडेंट परमिट के लिए आए हुए, पहले तो ये था कि अगर आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट आ जाती थी और आप टापू के लिए अप्लाई करते थे, टापू लेने के बाद आप उइगुर लुक बिलगेसी के लिए यानी सूटेबिलिटी फॉर सिटीज़नशिप के लिए आप अप्लाई करते थे, तो वो नॉर्मली इन मालूमात को, इन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए आपको उइगुर लुक बिलगेसी सरकार की तरफ से जारी हो जाता था कि आपकी ट्रांजैक्शन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट वो अहलियत रखती है कि आप सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल हैं। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि आप एक एक्सपर्ट रिपोर्ट नॉर्मली लेते हैं, उसके बाद आप टापू ले लेते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप उन सारी यानी जो मालूमात हैं, आपका जो बैंक ट्रांजैक्शन है, आपकी जो दवीज़ आलम बिलगेसी है, आपकी जो एक्सपर्ट रिपोर्ट है, आपका जो टापू है, वो सब लगा के आप जब उइगुर लुक बिलगेसी के लिए भेजते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंट्स की रीवेरिफिकेशन होती है, यानी उसको एक मरतबा फिर वेरीफाई किया जाता है। और नॉर्मली अब हो क्या रहा है, ख़ास तौर पर इस्तांबुल में क्या हो रहा है कि जो आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट है उसकी मालियत रीचेकिंग में कम आ रही है। और इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि बुनियादी तौर पर आप अपनी तरफ से मुतमिन हो जाते हैं। आप 4, सवा 4, साढ़े 4 लाख डॉलर लगाने के बाद आप समझते हैं कि अब आप सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल हो गए हैं, लेकिन जब आपको उइगुर लुक बिलगेसी आपका रिफ्यूज़ होता है और कहा जाता है कि आपकी 4 लाख मालियत की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि एक्सपर्ट रिपोर्ट के मुताबिक 3.5, सवा 3, 3, पौने 3 लाख डॉलर बनती है, तो जिस शख्स के पास 4, साढ़े 4 लाख डॉलर ही होते हैं उसके पास ये मुमकिन नहीं होता कि वो फर्दर प्रॉपर्टी ख़रीद के 4 लाख फिर दोबारा से पूरे करे। तो बहुत परेशानी का सामना है लोगों को यहाँ पर, ख़ास तौर पर इस्तांबुल में दर्जनों अफराद मिले मुझे और बेशुमार प्रोजेक्ट्स में ये प्रॉब्लम आ रही है। यानी ये प्रोजेक्ट्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, बिना में और जो सादा इमलाकची के ज़रिए ख़रीद रहे हैं वो तो दूर की बात है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को, जिनके पास तो फर्दर पैसा नहीं होता तो वो बिल्कुल ही फारिग हो जाते हैं, सिटीज़नशिप नहीं ले सकते, 4.5 लाख डॉलर लगा के भी वो बिल्कुल सिटीज़नशिप के लिए अहलियत नहीं रखते और उनके पास फर्दर पैसा भी नहीं होता कि वो फिर से कोई प्रॉपर्टी ऐड कर सकें। और जिनके पास पैसा होता है वो ज़ीरो से फिर दोबारा इस प्रोसेस में नई प्रॉपर्टी ख़रीद कर फिर दोबारा से उइगुर लुक बिलगेसी के प्रोसेस में जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा चौड़ा मसला खड़ा हुआ है। एक तो ये मैं आपको समझाना मकसूद ये है कि अगर आप एक्सपर्ट रिपोर्ट, आपकी जो टापू है और आपकी जो दवीज़ आलम बिलगेसी बैंक ट्रांजैक्शन है,
उसके बाद अगर आप ये समझते हैं कि आप अब बिल्कुल आप क्रॉस कर गए हैं इस सारे मामले से और आपकी सिटीजनशिप यकीनी है, तो अब यकीनी नहीं है। इसलिए इंतहाई एहतियात के साथ ट्रांजैक्शन करें और पहले से जो है ना कमिटमेंट प्रोजेक्ट्स की और ख़ास तौर पर जो सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी नहीं, बल्कि उनके जो जीएम हैं, उनके जो मालकान हैं, उनसे कमिटमेंट लें कि अगर आपके प्रॉब्लम आता है तो आप उसका क्या नतीजा निकालेंगे, किस तरह आप उनकी मदद करेंगे और कैसे आप उनको इस मुश्किल से निकालेंगे। ये तो छोटी सी मालूमात थी जो मैं रिवाइज़ करना चाह रहा था। अब आता हूँ मैं असल इशू की तरफ। यहाँ पर मैंने 3 साल में सैकड़ों अफराद देखे हैं जिनका कोई मददगार नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और वो मामला क्या है? मामला अजीबो गरीब और बड़ा गंभीर मामला है। वो मामला ये है कि नॉर्मली पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या बाकी ममालिक, ऐसे ममालिक जिनसे बैंक ट्रांजैक्शन अब इंतहाई मुश्किल हो गई है, गुज़श्ता 2 साल से ख़ास तौर पर बैंक ट्रांजैक्शन मुमकिन नहीं रही इन ममालिक से। तो लोग क्या ज़राए अडॉप्ट कर रहे हैं? लोग हवाला का ज़राए अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी वो वहाँ से पैसे किसी को हैंड ओवर करते हैं और यहाँ पर डॉलर या लीरा लेने की कोशिश करते हैं। तो इस मामले में इतने ज़्यादा केसेस आए मेरे पास कि मैं अपनी एजुकेशन वाली जो वीडियो है वो पोस्टपोन करके आपको ये मालूमात, आपको ये रहनुमाई, आपको ये गाइडलाइन और अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ कि खुदा के लिए इस में सारे पैसे आपके चले जाते हैं। यानी इस मामले में मैं आपको बताऊं कि आप ना तो कोई लिटिगेशन कर सकते हैं, ना ही आप वहाँ पाकिस्तान में कोई आपका मददगार साबित हो सकता है, और ना ही यहाँ पर आपको कानूनी कोई मदद मिल सकती है, बल्कि उल्टा आप मोर्दे इल्ज़ाम ठहराए जाते हैं कि आपने हवाला हुंडी यानी मनी लॉन्ड्रिंग का इर्तिकाब किया, हालांकि आपने नहीं किया होता। वो मनी लॉन्ड्रिंग का इर्तिकाब वो करता है जिसके आप हवाले वो पैसे करते हैं और यहाँ से उन्होंने आपको देने होते हैं। अब ये मजबूरी, बामरे मजबूरी आप कर रहे हैं। मैं कोई गलत रास्ता आपको नहीं बता रहा, मैं आपको कोई गलत तरीका नहीं बता रहा, मैं आपको कोई ऐसी गलत गैर कानूनी रास्ता नहीं बता रहा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर नागुज़ीर है आपका ये करना, पहली बात तो ये कि कोशिश करें कि लीगल मनी यहाँ ट्रांसफ़र करें, ख़ुद लेके आएँ या किसी और मुल्क से ट्रांसफ़र कर लें, जैसे भी आप कर सकते हैं। लीगल मनी बैंक टू बैंक लाएँ। अगर आप नागुज़ीर है, जैसा कि हालात हैं कि वहाँ से नहीं लाए जा सकते, $20,000 भी नहीं लाए जा सकते, और आप नागुज़ीर है कि आपने यहाँ पर फैसला कर लिया और आपने ये करना ही करना है, आपके वहाँ हालात ठीक नहीं है या आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप देने जा रहा हूँ आपकी वीडियो में। वो टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, खुदा के लिए इन टिप्स को फॉलो करें। मैंने देखा है कि वहाँ उन्होंने करोड़ों रुपए हैंड ओवर कर दिए, यहाँ उन्हें $1 और 1 लीरा भी नहीं मिला, और वहाँ का बंदा भी गायब हो गया, यहाँ का बंदा भी गायब हो गया। और इस सूरत हाल में वो बुनियादी तौर पर तो वो ज़िम्मेदार है जिसके अकाउंट में आपने वहाँ से पैसे डालें या जिसको कैश दिया आपने, उसका कैश का तो कोई सबूत नहीं है। लेकिन बैंक में अगर आपने ट्रांजैक्शन किया तो फिर भी कोई ना कोई सबूत वहाँ पर आपके पास मौजूद है आपकी पेमेंट का, कि आपने किसी को पेमेंट की है। कैश अगर दे दिया तो वो तो बिल्कुल ही फारिग हो गया काम। अब अगर आपने कैश भी दिया तो कोई ऐसी तहरीर ज़रूर करें जो कानूनी भी हो और जो ऐसी तहरीर हो जो आपको बाद में सेव भी हो करे, या कोई ऐसा काबिल एतमाद शख्स लें जिसका वहाँ पर, दोनों सूरतों में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी चंद पैरामीटर फॉलो करने ज़रूरी हैं। मैं आपको गैर कानूनी रास्ता नहीं बता रहा, मैं फिर अपनी वीडियो में बता रहा हूँ कि मैं कोई गैर कानूनी कदम उठाने का आपको मदद नहीं कर रहा, बल्कि आपको आपके पैसे बचाने में मदद करने के लिए कुछ टिप देना चाह रहा हूँ, जो कि अगर नागुज़ीर है, अगर आप ये हरकत कर रहे हैं, आप ये मनी लॉन्ड्रिंग या हवाले के हवाले से आप ये नागुज़ीर ये कदम उठाना चाह रहे हैं, तो उसके चंद पैरामीटर हैं। वहाँ पर भी आप उस शख्स को ये देखें कि क्या उसकी अपनी शख्सियत की मालियत जितने पैसे आप दे रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा है। अगर तो उसकी अपनी शख्सियत 20 लाख की और आप उसे 2 करोड़ दे देंगे तो वो आपके पैसे कभी यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करेगा, उसको तो उसकी तो लॉटरी निकल आई। और ये मिलके आधे आधे कर लेंगे, आधे यहाँ वाला बंदा खा लेगा, आधे वहाँ वाला खा लेगा। आपके पास कानूनी चारा जोई का कोई हक भी नहीं है और आप कर भी नहीं सकते। नंबर 2 पैरामीटर ये है कि आपको उस शख्स की बैकग्राउंड
और उसका यानी हल्का अहबाब और उसके माजी की जो ट्रांजैक्शन है, माजी का जो उसका स्टेटस है या उसकी जो साख है, उसको भी आपने देखना है और किसी रेफरेंस से, किसी स्ट्रॉन्ग गारंटी के साथ आपने वहाँ से बंदा देखना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि अगर यहाँ का जो बंदा है, यहाँ से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और यहाँ का जो बंदा है, उसमें 2-3 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने सैकड़ों केस देखे कि यहाँ का बंदा जब यहाँ से उन्होंने कहा कि हमारे पैसे वहाँ भेज दें या वहाँ से यहाँ मंगा दें, तो यहाँ का बंदा जैसे ही पैसे की ट्रांजैक्शन हुई वो गायब हो गया। उसकी मोबाइल सिम बंद हो गई, उसका एड्रेस गायब हो गया, उसकी सब कुछ वो यानी वो पर्दा स्क्रीन से गायब हो गया। वो क्यों गायब हुआ, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात ये कि लोगों ने ये नहीं देखा कि उसकी यहाँ वाले की, वो तो यहाँ पर नौकरी कर रहा था 8-10 हज़ार लीरा की, उसको एकदम 2 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन वहाँ के बंदे ने ओके कर दी और यहाँ उसे जिस बंदे से मिलने थे उसने ले लिए। फ़र्ज़ करें वहाँ का बंदा बिल्कुल ठीक था, यहाँ से उसने ले लिए, यहाँ से वो लेके गायब हो गया, या दोनों ने 50-50 कर लिए, उसने आधे भेजे, आधे इसने ले लिए, आधे उसने ले लिए, दोनों गायब हो गए। ये भी एक कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर उसकी वर्थ ये है कि वो 10-15 हज़ार 20 हज़ार लीरा की नौकरी कर रहा है और उसका यहाँ पर कोई स्टेक नहीं है, अब ये बात गौर से सुनने वाली है। स्टेक उसका नहीं है, स्टेक उसका ये नहीं है कि उसके पास जस्ट टीआरसी है। वो टीआरसी वो किसी वक्त भी वो छोड़ के किसी ना किसी मुल्क निकल जाएगा। उसको उस टीआरसी का कोई वज़न नहीं है, ना ही उसको अब फर्दर मुस्तकबिल में उस टीआरसी का कोई फ़ायदा है। या वो इलीगल माइग्रेंट आया, मैं हैरान हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो इलीगल माइग्रेंट्स के ज़रिए भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इलीगल माइग्रेंट्स का तो यहाँ पर टीआरसी भी नहीं है, उनका तो कोई इंदराज भी नहीं है, उनका तो कोई सर पैर ही नहीं है, उनके ज़रिए भी यहाँ से लोगों ने ट्रांजैक्शन की। हुआ क्या, यहाँ लोगों ने $10,000 उसे दिए कि पाकिस्तान में मेरी फैमिली को शादी के लिए, बहन की, या किसी घर बनाने के लिए या किसी चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो ये 10,000 लें और वहाँ पर रुपीज़ दे दें। तो वो यहाँ से गायब हो गया। उसने तो यानी उसका सर पैर ही नहीं बचा पीछे। इलीगल माइग्रेंट का तो पहले ही कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसको आप देंगे तो उसको तो आप समझें कि वो तो बेचारा पहले से फंसा हुआ है, 8-10-6 हज़ार डॉलर लगा के वो आया हुआ है। जैसे ही उसके हाथ में $10,000 आते हैं, वो कहता है मेरी तो होगी रिकवरी, वो यहाँ से गुम हो जाता है। वो 10,000 वो कहता है मेरा जो लगा हुआ था, जिसमें मैं ज़लीलो ख्वार हो रहा था, यूरोप जाने के चक्करों में यहाँ फंस गया था, वो अपनी रिकवरी करके जेब में डालता और निकल जाता है। अब दूसरा पहलू है टीआरसी वाला। अब टीआरसी वाले की आप ये देखें कि उसकी यहाँ पर कोई स्टेक है, उसकी प्रॉपर यहाँ कोई कंपनी है, और कंपनी भी होगी तो वो बंद करके चला जाएगा। उसकी कंपनी की इतनी वर्थ नहीं होगी तो वो वाइंड अप कर लेगा। कंपनी 15 दिन में वाइंड अप हो जाती है और उसको उस वाइंड अप करने की खुद भी ज़रूरत नहीं, वो किसी को पावर टर्न नहीं देगा, वो वाइंड अप करवा देगा, वो खुद निकल जाएगा, बाद में कंपनी वाइंड अप होती रहेगी। अब अगर उसकी यहाँ पर प्रॉपर्टी है और उसका यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि वो टर्किश सिटीज़न हो चुका है, यानी उसके पास टर्किश किमलिक है, उसकी आप ज़रूर मंगवाएं डिटेल। और अगर वो टर्किश सिटीज़न है और वो यहाँ से पैसा भेजने या लाने में कोई उसकी आपके पास सबूत हैं, तो वो यहाँ पर पकड़ा जा सकता है। और अगर उसके पास टर्किश सिटीज़न है, वो सिटीज़नशिप है उसके पास, तो वो यहाँ से भाग नहीं सकता। उसकी यहाँ पर 4-4, 5-5 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी है। वो आपके $1 लाख के लिए, $50,000 के लिए क्यों भागेगा? वो तो टर्किश सिटीज़न है और यहाँ के कानून का उस पर इतलाक है, लिहाजा वो आपके छोटी सी अमाउंट के लिए अपना 4-5 लाख डॉलर स्टेक पर नहीं लगाएगा। उसकी अपनी वर्थ आपकी अमाउंट से 10 गुना 5 गुना ज़्यादा है, लिहाजा वो आपके पैसे के लिए नहीं भागेगा। दूसरी बात ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि जो सबसे अहम बात है आपके लिए कि ट्रांजैक्शन बड़ी मत करें। ट्रांजैक्शन अगर आप $1 लाख की कर देंगे, $50,000 की कर देंगे, $2 लाख की कर देंगे, तो उन जो अफराद जिनके ज़रिए आप कर रहे हैं उनकी वो मालियत से कहीं ज़्यादा अगर बनती है तो वो उनके लिए जैकपॉट है, उनकी लॉटरी निकल आती है। आप अगर ट्रांजैक्शन छोटी छोटी करें
10-10, 12-12, 15-15 हज़ार डॉलर की, तो मुमकिन है उनकी वर्थ इससे ज़्यादा हो और वो इस लालच में ये ट्रांजैक्शन करते हैं कि आपने 2 लाख या 4 लाख डॉलर की ट्रांजैक्शन करनी है, तो आपकी 20-30 ट्रांजैक्शन में वो इतना कमा लेंगे कि वो 10,000 डॉलर लेके भागने वाले नहीं हैं। तो दोनों तरफ ये सूरत हाल, ये पैरामीटर्स मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये गैर कानूनी रास्ता है, लेकिन आपकी सारी जमा पूंजी लोग लेके भाग जाते हैं। यहाँ पर दर्जनों नहीं सैकड़ों अफराद रो रहे हैं, वहाँ पर भी रो रहे हैं, यहाँ पर भी रो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं चंद पैरामीटर आपको बता दूँ वो कि ये रास्ता गैर कानूनी है, आप कानूनी रास्ता अडॉप्ट करें, जिस तरीके से भी आप कानूनी रास्ता अडॉप्ट कर सकते हैं वो अडॉप्ट करें। लेकिन अगर ये नागुज़ीर है तो ये मैंने आपको पैरामीटर बताएं। खुदा के लिए मुझे पता है कि आप ये गलत काम है और मैं इसकी बिल्कुल मदद नहीं कर रहा, और मैं आपको सिर्फ सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी सारी जमा पूंजी कोई लेके यहाँ से रफू चक्कर ना हो जाए और यहाँ से गायब ना हो जाए, वहाँ से गायब ना हो जाए। सिर्फ इस हद तक आपको अवेयरनेस देना, आपको मालूमात देना मकसूद था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह की अवेयरनेस और मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया।